गए हम बूढ़ा केदार, लगभग 12 घंटे का सफ़र करके दिल्ली से। बोर्ड लगा हुआ है 5वां धाम श्री बूढ़ा केदारनाथ में आपका स्वागत है। इधर ही होगा मंदिर। तो आओ चले मंदिर की ओर। तो भाई साहब ये सारा सामने ये बूढ़ा केदार गांव है, काफ़ी बड़ा है। थकावट तो हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसे प्राकृतिक वातावरण में आके आनंद कुछ और ही होता है। मतलब आप यहाँ आए हैं तो अब समझ लीजिए आपकी सारी थकावट रास्ते की पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो ये नीचे जो नदी है वो बाल गंगा है। कितना स्वच्छ और निर्मल जल। आवाज़ आप सुन सकते हैं, कल कल बहता हुआ जल। तो आपका भाई दूसरी बार यहाँ आ रहा है। आज से 10-12 साल पहले मैं यहाँ आया था, जब मैंने टी सीरीज़ के लिए गोमुख से केदारनाथ पुराने मार्ग द्वारा कांवड़ यात्रा बनाई थी। यात्रा शुरू होती है गोमुख से गंगोत्री, गंगोत्री से लाटा, लाटा से बेलक होते हुए बूढ़ा केदार आते हैं कांवड़ यात्री। फिर बूढ़ा केदार से घुतू होते हुए और पवाली कांठा होते हुए, त्रियोगी नारायण होते हुए, सोनप्रयाग गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ जी, भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं। तो मैंने वो यात्रा भी बनाई है। तो आइए द्वार पे पहुंच गए हैं बूढ़ा केदारनाथ धाम। वैसे मंदिर किधर है? ऊपर। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलते हैं। बीस 25 सीढ़ियाँ हैं लगभग, लग रहा है। फेफड़ों में जब ऑक्सीजन जाती है हिमालयाज़ की तो बात ही कुछ और होती है। सामने बूढ़ा केदार मंदिर। शिव शंभू। ली जिसको जो है दर्शन करना होता है। जय भोलेनाथ बर्फानी बाबा, रक्षा रक्षा रक्षा। तो तुम्हारे भाव देखे भी भगवान ने जो है कृपा कर दी कि सभी चिल्ला रहे हैं कि अंधेरा है, अंधेरा।
हाँ जल आप लोग जलाभिषेक करेंगे। हाँ प्रसाद मिले जाएंगे हम आपको। जा बाबा 1 मिनट एक चौंक से देखो ऐसा है कि हम यहाँ पर पुजारी पद पे हैं। हमारा नाम योगी अमरनाथ जी है, रावलिया पुजारी पद पे। और यहाँ पर बाबा बुड्ढा केदार जी वास करते हैं परिवार लेके सतयुग से। अब यहाँ पर जो है द्वापर में पांडव लोग आए थे और पांडवों के पाप समाप्त हुए यहाँ पे, जो उन्होंने महाभारत में कौरवों को मारा था युद्ध में। तो प्रायश्चित के लिए जो है वो वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर धर्मराज जी को यहाँ पर भेजा था और यहाँ पर भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए, प्रत्यक्ष दर्शन दिए वृद्ध रूप में। हाँ अभी चलो बैठ जाओ, वृद्ध रूप में दर्शन दिए और वो ही वृद्ध रूप में दर्शन दे के भगवान अदृश्य हो गए। तो भगवान यहाँ से निकल गए सतोपत केदारनाथ। तो फिर पांडवों ने पीछा किया तो वहाँ भगवान ने इनको जो है भैंस का पीठ दिया, भैंस की पीठ है वहाँ, पीठ का आकार, मतलब ऐसा हम सुनते हैं। और वहाँ से सिर निकल गया था काठमांडू नेपाल, वो पशुपतिनाथ वो हो गया केदारनाथ। केदार का मतलब है दलदल, नाथवनी स्वामी। दलदल समझते हो? आज इनको ला रहा हूँ जरा मैं वहाँ रास्ते में। क्या हुआ कि सारी भैंस तो निकल गई जी। अब भगवान एक भैंसा रूप में रह गए, बूढ़ा भैंसा। तो केदार अर्थात दलदल, केदार का मतलब होता है दलदल, जहाँ पानी पानी होता है, ठीक है। तो भगवान ने जो अपना शीश जो है ना वहाँ दलदल में घुसा दिया। अब जब दलदल में घुसा दिया तो नकुल साली तो पूछ हिलाते रह गए, कहाँ उठना उनके बस का तो पड़ा नहीं। तब उन्होंने भीम को संबोधित किया, भीम भैया जल्दी आओ, ये शिप्रा है, जल्दी आओ, इसको यहाँ प्रवेश कराओ, टांग प्रवेश कराओ। तब भीम आया तो भीम ने पूंछ पकड़ लिया, पूंछ ऐंठ लिया। तो जब पूंछ पकड़ा तो आकाशवाणी हुई, पांडवों मुझे मत सताओ, जैसे बिजली चमकते हैं ना ऐसी आकाशवाणी। पांडवों मुझे मत सताओ, क्योंकि दर्शन तो भगवान ने यहाँ दे दिए थे ना उनको, अब दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर पृष्ठ भाग के दर्शन करो, पीठ के दर्शन है वहाँ, पृष्ठ भाग, ठीक है। पांडवों सिर का दर्शन नहीं कर, सिर का ढूंढ नहीं करना, पाताल लोग निकल जाओगे। सिर जो है वो काठमांडू नेपाल निकल गया, पशुपतिनाथ के नाम, वहाँ का नाम पशुपतिनाथ होगा। चलो एक पल के लिए पशुपतिनाथ पहुँचते, बोलो बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। मन की इतनी तेज गति होती है, ठीक है। वापस आ गए। यहाँ मंदिर बनाओ, पृष्ठ भाग के दर्शन करो, पीठ के दर्शन करो। केदारनाथ नाम होगा, केदार अर्थात दलदल, नाथ अर्थात स्वामी। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। और जाओ पांडवों, जहाँ मैंने तुमको बूढ़े रूप में दर्शन दिए, वृद्ध केदार मीसा नाम युधिष्ठिर, जय देवो बाल खिल्ले समस्तिता, बाल गंगा के समस्त चले जाओ। 99 नंबर श्लोक है केदार खंड में, 1.25 लाख श्लोक धाम में। बाल खिल्ले समस्तिता जय देवो वृद्ध केदार मीसा, वृद्ध रूप में जहाँ मैंने दर्शन दिए तुमको है युधिष्ठिर। धर्म गंगा बाल गंगा निकटे भूमि स्पर्श मात्रेणम गोत्र हत्या मुच्यते, क्योंकि गोत्र हत्या का पाप लग गया था ना इनको पांडवों को, तो यहाँ गोत्र हत्या मुच्यते। शीला स्पर्श मात्रेणम, जैसे स्पर्श कर दिया ना, शीला स्पर्श मात्रेणम दर्शन मात्रेणम संशयन भविष्यति। जाओ वहाँ चले जाओ। तो मंदिर बनाए पांडवों ने वहाँ, और मंदिर बना के फिर वापस आए। फिर भगवान ने इनको कहाँ भेज दिया? स्वर्गरोणी को भेज दिया। जब भगवान ने कहा था युधिष्ठिर अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, तुम अन्य क्षेत्र से आए हो पुण्य क्षेत्र में, और भगवान के पास तो कोई भी आता है पुण्य क्षेत्र में तो सबके पाप समाप्त करते हैं, क्योंकि आशुतोष है वो तो सबके ऊपर दया करते हैं और सबके मनोकामना पूर्ण होती है। बूढ़ा केदार में आके और जो भी पितृ लोग जो अंतरिक्ष में भटक रहे आत्मा और है कोई उनका, तो वो भी जो है प्रार्थना करे तो उनके भी मोक्ष हो जाते हैं और उनको भी गति हो जाती है। आगे समझ में आपके, ये है बूढ़ा केदार नाम। बूढ़ा का मतलब वृद्ध, केदार मीन्स दल दोनों तरफ नदी है, नाथ स्वामी। बोलो बूढ़ा केदार भगवान की जय। और बूढ़े रूप में यहाँ भगवान के दर्शन है। 5 पांडव हैं, द्रौपदी है, घोड़ी में सवारी है। द्रौपदी थक गई थी जब हिमालय में, तो भगवान ने अश्व भेजा था, अश्व ने घोड़ा। और माता पार्वती है चतुर्भुज में, गणेश जी हैं
और युधिष्ठिर, धर्मराज और भैरव जी हैं, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब 5 पांडव यहाँ पर अंकित हैं। ठीक है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो। ये भी धुनी चल रही है, विश्व कल्याण की है। यहाँ पर भी धुनी जो गुरु गोरखनाथ जी ने भजन किया था, बाबा गोरखनाथ जी, योगी गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी ने भजन किया था। और जब बच्चों के वहाँ बच्चों से तिलक दिए रहते हैं। ऐसी बस ऐसी यात्रा बस सफल होती रहे। एक और जाओ जाओ हो गया। तो मंदिर से आप व्यू देखिए कितना आनंदमय है। इस समय मैं बूढ़ा केदार मंदिर में हूँ, जो कि 5वां धाम माना जाता है 4 धामों के बाद। और कहते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात ही आपकी 4 धाम यात्रा पूर्ण होती है। समुद्र तल से 4400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है बूढ़ा केदार मंदिर। पांडवों द्वारा निर्मित यह मंदिर पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है। उत्तर भारत में सबसे बड़ा शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है ये, जिस पे पांडवों की आकृति, हनुमान जी की, द्रौपदी की, गणेश जी की इत्यादि देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। तो मेरे साथ 360 व्यू लीजिए दोस्तों। वाकई सारी थकावट 10-12 घंटे की जो थकावट दिल्ली से यहाँ आते हुई थी, एक क्षण में उतर गई, क्योंकि नज़ारा ही कुछ अलौकिक है। ऋषिकेश से यहाँ की दूरी लगभग 156 किलोमीटर है। 4 से 5 घंटे लगते हैं। साधन बहुत हैं घनसाली तक। वहाँ से आप शेयरिंग जीप भी कर सकते हैं, बसेस आती हैं घनसाली। और इतना शांत एकांत स्थान है कि आप आराम से 1-2 दिन यहाँ ठहर सकते हैं। तो भाई साहब उत्तराखंड टूरिज़्म का बोर्ड बता रहा है 1347 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। और निकटतम दर्शनीय स्थल है टेरी बांध 62 किलोमीटर, देवप्रयाग 102 किलोमीटर, सुरकंडा देवी 116 किलोमीटर और कुंजापुरी देवी मंदिर 134 किलोमीटर आसपास के स्थल हैं, जो आप आएँ तो अवश्य देखिएगा। तो यहाँ रहने के लिए लॉन्ज और होटल्स वगैरह हैं, अगर आप आएँ तो ठहर सकते हैं। भाई जी कमरा है क्या किराया है? किराया भी कमरों का 7 नहीं, अकेले व्यक्ति के लिए अकेले में 500 रुपया। दिखाओगे एक बार? ठीक देखते हैं प्रभु। आज रात्रि का विश्राम यहीं किया जाता है। अब ये रूम है 500 रुपीज़ का है। लगा था हैं? वहाँ लग रहा था ना। अच्छा मेरे को लगा बाथरूम है। और ये वॉशरूम है, तीर्थ स्थल के हिसाब से अच्छा है। तो खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स भी हैं, आप नाश्ता, चाय, डिनर जो करना चाहें कर सकते हैं।
दर्शन हो गए, यात्रा हो गई। अब भूख लगी थी ज़बरदस्त। सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ था, तो अब मैंने यहाँ परोंठों का ऑर्डर दिया है। तो दही के साथ गर्मा गर्म फ्रेश परोंठे रेडी कर दिए हैं भाई साहब ने। तो मेरे साथ आप भी एंजॉय कीजिए। खाने की व्यवस्था है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। खाने की व्यवस्था है, रहने की, खाने की व्यवस्था है। आप आराम से ठहर सकते हैं। तो भाई साहब पेट पूजा होगी, कुछ अंदर गया है तो जान में जान आई है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ था। रात को भी डिनर कर रहा था घर पे, उसके बाद निकल गया था। और सुबह चाय ज़रूर ली थी एक बारी। तो मस्त परांठे बने हुए थे, मज़ा आ गया। तो आइए बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम पे चलें। है ना अलौकिक जगह भाई साहब। जय शिव शंभू महादेव, जय हो शिव शंभू महादेव, जय बजरंगबली। तो संगम पर ही हनुमान जी का एक मंदिर छोटा सा स्थित है। जय बजरंगबली। तो भाई साहब ये है संगम। तो आप जो सामने ये नदी देख रहे हैं, ये है बालगंगा। और इधर जो नदी है वो है धर्मगंगा। और इन दोनों के संगम पे ही बसा है बूढ़ा केदार। ये पीछे ही है संगम दोस्तों। बहुत मदमस्त हवा चल रही है, वातावरण बहुत शांत एकांत है। सिर्फ़ और सिर्फ दोनों नदियों का कलरव सुन रहे हैं हम, कल कल बह रही हैं। नीचे जाके ये बालगंगा भिलंगना नदी में सम्मिलित हो जाती है। देव आत्मा हिमालय, चाहे आप करोड़ों बारी देख लें, करोड़ों बारी आ जाए, लाखों बारी आ जाए, मन नहीं भरता भाई साहब। हर बारी एक अलग ही अनुभूति होती है, अलग ही एक अनुभव होता है। जितनी शांति आपको हिमालयस में रह के मिलेगी, आके मिलेगी, बैठ के मिलेगी, देख के मिलेगी, शायद ही किसी और चीज़ में मिले। हालांकि महत्व अपना, सब चीज़ों का अपना है। पहाड़ों का अपना है, रेगिस्तान का अपना है, नदियों का अपना है, समुंदर का अपना है, बैक वाटर्स का अपना है। लेकिन आपके भाई को सुकून मिलता है तो सिर्फ देवात्मा हिमालयास पे आके मिलता है। कितने घंटों यहाँ पर आप बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, निहारते रहिए इस प्रकृति को, इस वातावरण को। महसूस करने की चीज़ है भाई साहब। दिल्ली का पोल्यूशन, तौबा भाई साहब, तौबा। उस पोल्यूशन की वजह से ही कितनी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं हम लोग। लेकिन थोड़े थोड़े समय बाद आपका भाई यहाँ पर आता है तो उसको ऑक्सीजन मिलती है, उसको थोड़ी सी राहत मिलती है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। बाकी सारा जीवन
कार्य करते ही निकल जाता है। बस जब इंसान समझ ले कि उसकी नीड और ग्रीड में क्या फ़र्क है, तभी जीवन का असली सुकून, असली शांति मिलती है उसको। आपकी नीड्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उन नीड्स को ग्रीड में मत बदलिए। निकलिए, आनंद उठाइए अपने देश का, अपने भारत का, यहाँ के प्राकृतिक स्थानों का। बहुत शब्द कम पड़ जाते हैं जब आप ऐसे वातावरण में हो, क्योंकि आनंद की कोई सीमा नहीं होती। गिरगिट्स बहुत है, तो थोड़ा संभल के चलिए। अम्मा ऊपर रास्ता जाएगा ना? चलो ऊपर चलते हैं। एक बारी नदी के बिल्कुल समीप हुआ है, तो वैसे मोटर पंप लगा रखा है पानी ऊपर भरने के लिए नदी से। बाल गंगा की दृश्यावली। थोड़ा जल लेके आचमन कर लेते हैं। हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे।